नमस्कार, मैं जागोर जगाव से मणि कुमार। रामनवमी के मौके पर जेएनयू और देश भर में जिस तरह उत्पात मचाया गया, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। कहीं भगवा झंडे के साथ तलवारें लहराई जा रही थी, तो कहीं मस्जिद की मीनारों पर भगवा झंडा लगाया जा रहा था। मध्य प्रदेश में ऐसी तस्वीरें भी सामने आई, जहां उड़दंगाइयों द्वारा रेलवे की दीवारें गिराई जा रही थी। कुछ ऐसी तस्वीर जेएनयू में भी आई, जहां नॉनवेज के नाम पर हिंसा की गई। एबीवीपी द्वारा लेफ्ट के छात्रों पर हमला किया गया। चारों तरफ बने ऐसे माहौल के लिए देश के प्रधानमंत्री से सवाल करना लाजमी बनता है। क्या देश के प्रधानमंत्री हिंसा और नफरत को अपने मौन समर्थन से इस देश को गृह युद्ध की तरफ तो नहीं धकेल रहे हैं? और जब ये होगा तो देश के हालात सबके लिए भयावह होंगे। इस देश को बचाना है तो मीडिया और न्यायपालिका को तुरंत इस नफरत भरे जहर पर बोलना होगा। अलग अलग राज्यों में और देश की राजधानी दिल्ली में घटित घटनाओं में एक बात जो कॉमन रही है, वो ये है कि अटैक करने वाले ज्यादातर लोग हिंदुत्ववादी दक्षिणपंथी संगठनों के हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल और भी बढ़ जाते हैं कि क्या उनके शासनकाल में एक खास विचारधारा के लोगों को अपराध करने की छूट मिल रही है? जेएनयू एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यहाँ देश के हर कोने से तमाम सांस्कृतिक परिवेश और खान पान के लोग आते हैं। रामनवमी के दिन मैस में नॉनवेज नहीं बनेगा, ये तय करने का अधिकार किसी संगठन विशेष को किसने दिया? जेएनयू में हिंदुत्ववादी संगठनों की परेशानी वामपंथ नहीं है। उनकी असली छटपटाहट यह है कि वहां बहुसंख्यक छात्र गरीब, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक है, जो उनकी प्रभुता को चुनौती देता है। इनका मुकाबला करना उनके सवर्ण दर्पण को चोट पहुंचाता है, वो सह नहीं पाते। भारत भिन्न भिन्न मान्यताओं का देश है। सबकी अपनी भाषा शैली है, सबका अपना खान पान, रहन सहन, पहनावा अलग अलग है। कौन किस धर्म को मानता, किस धर्म को छोड़ता है, किस धर्म को अपनाता है, यह सबका मौलिक अधिकार है। अगर हम किसी के निजी मामलों में दखल अंदाजी देंगे तो इससे देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचता है। हमें जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्रवाद इन सब से ऊपर उठकर देश की एकता और अखंडता को बनाना चाहिए। भावनात्मक रूप से सांप्रदायिक संगठनों से दूर रहना चाहिए। बिहार, बंगाल और उड़ीसा, वहां सभी लोगों के साथ ब्राह्मण भी मांस और मछली खाते हैं, क्योंकि वहां की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है। क्या उन लोगों को तुम नॉनवेज खाने से रोक सकते हो? सामान्य बात यह है कि हर घटना में पुलिस मौन रहती है। क्या यह पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसी घटनाओं को रोके? इसका जीता जागता उदाहरण अभी हाल ही की घटना फिरोजपुर के पिरोटा की। यहाँ पर दलित युवक की पुलिस के सामने बुरी तरह पिटाई की गई, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। मध्य प्रदेश में बुलडोजर से मकान गिराए जा रहे हैं। यह कौन सा न्याय था? न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा होता है और न्याय करने का काम न्यायालय का होता है, ना कि सरकार का। सरकार कानून हाथ में लेकर यह काम करेगी तो समाज में वैमनस्य बढ़ेगा, लोगों में भय व्याप्त होगा। अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, यह अधिकार कोर्ट के पास है। देश के तमाम बुद्धिजीवियों का फर्ज बनता है देश में सामाजिक सद्भावना बनाने का काम करें। कुछ चंद लोग अगर देश में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं तो उनके बहकावे में ना आए, उनके मंसूबों को पूरा न होने दे। यह देश हम सब की विरासत है, शांति से जीने का हम सब का अधिकार है। अगर ऐसी परिस्थिति में बुद्धिजीवी वर्ग चुप रहेगा तो खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। फ्रांस के विचारक सेंट साइमन कहते हैं कि मानवता का स्वर्ण युग पीछे नहीं है, वह आने वाला है और सामाजिक व्यवस्था को पूर्ण करने पर आएगा। हमारे पूर्वजों ने उसे नहीं देखा, किंतु हमारे बच्चे एक दिन उसे देखेंगे। लेकिन आज के युवाओं ने महान विचारक सेंट साइमन को गलत साबित कर दिया है। धन्यवाद।